हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.1 लिमिट एंड कंटिन्यूटी वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड जो बेसिक पार्ट था या बेसिक कंसेप्ट था वो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। नहीं देखा है, मिस कर दिया है तो कोई टेंशन नहीं, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए, जाके देख लीजिए, समझ लीजिए। समझने के बाद जब इस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो डेफिनेटली बहुत से क्वेश्चन तो आप खुद ही कर चुके होंगे, मेरे कराने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर व्यू जरूर दे देना, देख लेना, समझ लेना, क्योंकि मैच कर लेना कि आपके आंसर मेरे आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यानी आपने कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लिया है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन को करते करते हम समझ लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आई। तो यहां पर जब हमने लिमिट का कंसेप्ट करा था उसमें हमने 2-3 मेथड्स पढ़े थे कि लिमिट्स के जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो किस किस तरीके से कर सकते हैं। हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं बनता तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करना है कि लिमिट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो फिर कौन सा मेथड लगेगा, बस ये चीज आपको समझनी है। बाकी तो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब कैसे हमें पता लगेगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा, कि जो आपको लिमिट की वैल्यू दे रखी है वो अगर पुट करने पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए तो डायरेक्ट पुट मत करना। अगर वो नॉट डिफाइंड नहीं है तो कैसा भी क्वेश्चन हो पुट कर दो लिमिट सीधा, ठीक है। जैसे पहले जो 3-4 क्वेश्चन ये आपको दे रखे, यहां पर अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या आंसर 0 के, वो क्या नॉट डिफाइंड आएगा आंसर? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं लिमिट को। जहां x है वहां पर आप 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू में 1 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस में 5। तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 5 आंसर आ जाएगा आपका 6। सेम ऐसे ही वहां पर भी आप डायरेक्ट पुट कर दो, x की जगह जहां जहां x आ रहा है वहां पर 1 पुट कर दो तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। उसमें लास्ट में यहां पर एक 1 और दिया हुआ है यहां पर क्वेश्चन में, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे x की जगह अगर मैं 0 अप्लाई कर दूं तो नीचे डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि 0 तो सिर्फ ये होगा, प्लस 1 बचेगा, यानी डायरेक्ट में सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। a इंटू में 0 प्लस b, नीचे c इंटू में 0 प्लस 1, तो ऊपर ये 0 हो गया, ऊपर से रह गया b, नीचे से रह गया 1, तो b अपॉन 1 का मतलब हो गया आंसर आ गया हमारा b। ऐसे अगर हम यहां पर देखें, यहां पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो नीचे आएगा 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 3 होता है, तो नॉट डिफाइंड यहां भी नहीं बन रहा, तो यानी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो। तो यहां करेंगे 1 प्लस 0 तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, यहां पर भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, नीचे 3 आएगा, आंसर बन गया 2/3। तो इस तरह से आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जहां पर है वहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहां पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो डिनोमिनेटर इसका 0 हो रहा है, यानी आंसर हमारा नॉट डिफाइंड आएगा, तो इसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, या तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन ही करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइजेशन का कोई फायदा है नहीं। अब यहाँ पर ऊपर जो टर्म आपको दे रखी है उसके अगर हम फैक्टर करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनाएं तो वो बन जाएगी, क्योंकि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 3, नहीं लिमिट नहीं, अभी फैक्टर हमने करे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करोगे ये आपको एग्जाम में लिखना है। अगर मैं कई बार यहाँ मिस कर दूं तो कोई उसको कमेंट मत करना कि सर ये मिस हो गया, एग्जाम में जरूर ध्यान रखना है, जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये आपको लिखना है। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, 3 अप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 आंसर आ जाएगा 6। ऐसे यहाँ पर देखो अगर -1 पुट करेंगे तो नीचे 0 हो रहा है, तो यानी भी फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पर जब फैक्टर करेंगे तो आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करनी पड़ेगी, यानी ऐसे 2 फैक्टर लेने पड़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आता हो और प्लस करने पर 3 आ जाए। तो फैक्टर इसके एक तो 2 हो गया, एक 1 हो गया, तो सिंपल फैक्टर है 2x स्क्वायर 2x प्लस 3x प्लस 1, नीचे सॉरी यहाँ पर 3x नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ x। और नीचे भी आप फैक्टर बना देंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर वाली 2 टर्म है उसमें से कॉमन निकाला, x प्लस 1 बच गया, नीचे ऊपर से फिर जो सेकंड वाली टर्म है उनमें से भी कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा, नीचे x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब ऊपर आपके पास x प्लस 1 यहाँ भी है, डिनोमिनेटर में भी x प्लस 1 है, तो ऊपर से x प्लस 1 कॉमन निकाल के नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा।
कैंसिल होने के बाद आपके पास क्वेश्चन में ये टर्म बचेगी, ऊपर से बचेगा 2x + 1 और नीचे से बचेगा x - 1। तो यहाँ पर -1 लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर 2 × -1 तो आ जाएगा -2 + 1, नीचे आएगा -1 - 1, ऊपर से आ जाएगा -1, नीचे से आएगा -2, आंसर आ जाएगा +1/2। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो यहाँ भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फैक्टर तो नहीं बन रहे, हाँ, लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन तो कर सकते हैं। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करके देखते हैं, फिर अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं तो फैक्टर करेंगे। तो ऊपर जो दो टर्म आपको दे रखी है इनका आप ले लो एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2x, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 - x। ये वाली जो टर्म है x - 2, इसको आप यहीं पर ही लिख सकते हो, इसी के साथ आ जाएगी। ऊपर 2 - x है, नीचे x - 2 है, तो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ से माइनस आप कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये x - 2 बनेगा, नीचे आ जाएगा 2x × x - 2, ये कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करो यहाँ पर, यहाँ 2 × 2 = 4 आ जाएगा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा -1/4। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, और दूसरी बात यहाँ पर फैक्टर भी नहीं हो सकते, और तीसरी बात यहाँ पर रैशनलाइजेशन भी नहीं हो सकता। तीनों में से कोई काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्टर करने के लिए x की पावर 5 है, तो पावर ज़्यादा हो गई, कर सकते लेकिन बड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर क्या करें, तो यहाँ पर हम फिर इसमें आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ लिमिट की हमने करी थी वो यूज़ करेंगे। उसमें प्रॉपर्टी कौन सी एक हमने पढ़ी थी कि x की पावर n - a की पावर n डिवाइडेड बाय x - a अगर होता है और लिमिट x टेंड्स टू a होता है तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, वो सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर बन रही है, बस आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है कि यहाँ पर होता है कि भाई x की पावर यहाँ पर जो भी होती है वही यहाँ की पावर होनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 5, 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 5। अब देखो आप उसे कंपेयर करके प्रॉपर्टी से, यही तो बन रहा है, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, और यहाँ पर आ गया a टेंड्स टू, जो x टेंड्स टू a, यानी प्रॉपर्टी आपकी ठीक बन गई है। अब ये किसके बराबर होती है, इसका आंसर होता है n इंटू में a की पावर n - 1। जिसको याद नहीं है भाई पिछला वीडियो देख लो, समझ लो, याद कर लो, याद करे बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, n a की पावर n - 1। यहाँ पर n है हमारे पास 5, a हमारे पास है 2, उसकी पावर करेंगे n - 1, तो यानी 5 इंटू में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 5 = 80, ये हमारा आंसर बन गया इसका 80। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू हाफ 4x² - 1 और 2x - 1। अगर मैं यहाँ पर हाफ इधर पुट कर दूं तो फिर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, परेशान कर दिया इसने डिनोमिनेटर ने। ठीक है, बार बार 0 हो रहा है, तो फिर हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर दिया हुआ है उसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिखो, अगर आप उसको ऐसे लिख दो 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कोई गलत तो नहीं है? कुछ गलत हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है ना? अब कुछ गलत नहीं है तो फिर आप यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर दो a² माइनस b² की। तो ये बना आपके पास 2x - 1 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2x - 1। ये कैंसिल होते डिनोमिनेटर में से 0 खत्म। लिमिट अप्लाई करो, यहाँ पर x की जगह 1/2 करेंगे तो 2 इंटू में 1/2 + 1, इससे ही कैंसिल, 1 + 1 आंसर आ गया आपका 2। इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें भी आप नीचे फैक्टर बना देना, सॉल्व हो जाएगा आपका। बिना फैक्टर बनाए करोगे तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इसलिए फैक्टर जरूर बना देना। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम 6 के फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर कहता है लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर 2 यहाँ पुट करा तो 4 - 4 0 हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर से तो x कॉमन निकालते हैं पहले, क्योंकि ऊपर सभी के अंदर x आ रहा है। x कॉमन निकाला, ये बचा x² - 4x, x² - 4x + 4, और नीचे आपके पास जो टर्म आ रही है उसको आप ऐसे लिख दो x² - 2 का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं तो इसके पहले फैक्टर कर लो, ये x² - 4x + 4 आ रहा है, तो या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो या आप इसको सीधा x - 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसके बराबर ही आएगा ना, और नीचे x - 2 x + 2।
अब एक x माइनस टू इससे हो गया कैंसिल। अब लगा दो लिमिट। अब लिमिट लगाओगे ऊपर तो ये आएगा 2 माइनस टू, ऊपर आ जाएगा 0, तो नीचे कुछ भी आता रहो, क्या फ़र्क पड़ना है, आंसर तो फिर इसका 0 ही हो जाना है। तो 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर भी आपको वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ऊपर फैक्टर करने हैं, क्योंकि 2 अगर पुट कर आपने, देखो यहाँ बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, और ये हो जाएगा -10। तो हमेशा चेक जरूर कर लेना कि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। कहीं सीधा हो जाओ शुरू कि भैया हमें तो करना ही करना है, अगर जी नीचे 0 ना आ रहा हो तो मत करना। तो हमने ऊपर से क्या करा, x स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 2 आ गया। नीचे से हमने फैक्टर बनाए तो एक फैक्टर x माइनस 3 आ जाएगा और एक फैक्टर x माइनस 2 आ जाएगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब आप x की जगह पुट करोगे, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा -1, आंसर आ जाएगा -4। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ लिमिट दे रखी है, अगर हाफ यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब पहले इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा बनेगा तब हमारी बात आगे बनेगी कुछ। क्योंकि अभी तो फैक्टर इसका कुछ हो नहीं सकता, इसका भी कुछ नहीं हो सकता। इसको आप लिख सकते हो 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम में 2x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एलसीएम में तो आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा। आपने लिख दिया 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल, 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2x से पहले इसको किया, 2 8 + 16 x स्क्वायर, 2 3 + 6x, फिर 1 से करेंगे तो 8x माइनस 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर और ये दोनों सेम है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो -4x स्क्वायर बनेगा और 1 भी माइनस का ही होगा। बहुत से बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ +1 होता है प्लस लिख देते हैं, तो बाहर अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो इसको ये इस पूरे के लिए होता है, तो इन सब के साइन आपको चेंज करके लिखने होते हैं। अब यहाँ पर देखो, अभी भी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक नीचे से ऐसा सीन ना आ जाए कि नीचे अगर आप पुट करोगे और 0 ना आए तब जाके लिमिट हमें पुट करनी है। तो 16 माइनस 4 करेंगे 12x स्क्वायर बन गया, 8 माइनस 6 करेंगे 2x आ गया और -4 आ गया। नीचे आ गया 2x माइनस 1 2x प्लस 1, ऊपर से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकलने के बाद बचेगा हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब हमें 12 के फैक्टर करने हैं, हमें 12 के फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है कि जिसको सॉल्व करने पर +1 आ जाए। तो इसको आप लिख सकते हो 6x स्क्वायर, एक फैक्टर आ जाएगा 4 और एक फैक्टर आ जाएगा -3। अब पहली जो 2 टर्म है उसमें से आप कॉमन निकाल दो, तो उसमें से अगर आप कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसमें से कॉमन निकाला हमने 2x, तो अंदर रह गया आपके पास 3x प्लस में 2। यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं -1, तो ये आ गया 3x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 2x प्लस 1। अब आपने यहाँ पर फैक्टर एक तो बना दिया 3x प्लस 2 और एक फैक्टर आ गया 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब ये 2x माइनस 1 है, इससे हो जाएगा कैंसिल। अब इसके कैंसिल होती लिमिट अप्लाई कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पर हाफ है, अगर आप हाफ पुट करते हो यहाँ पर तो ये क्या बनेगा आपके पास 2 इंटू में आ जाएगा 3/2 प्लस में 2 और नीचे आ गया आपके पास 2 इंटू में 1/2 प्लस 1। तो इधर से ये आएगा आपके पास 2 2 4 4 3 7 4 प्लस 3 7,
तो 7, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 7 आएगा और नीचे 2 आएगा, आंसर बन जाएगा आपका 7/2। अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से ही है। वहाँ भी अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो बात नहीं बनेगी, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद एलसीएम लेके इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है, तो नीचे से x कॉमन निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास बचेगा यहाँ पर x कॉमन निकाला, उसके बाद बचेगा x² - 3x + 2। अब यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर बनाएं यहाँ पर इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर में एक तो x - 2 आएगा और एक x - 1 आएगा। अब इस पूरे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम के अंदर देखो ये x आ गया, x - 2 दोनों में यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x - 2 एक ही बार लिखना है, लेकिन x - 1। अब इस वाली टर्म में जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x - 2 से कट जाएगा, x को x - 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास x² - x। यहाँ पर ये ऊपर सेम आएगा, ब्रैकेट खोल के लिख दो -4x + 6। तो ये बना x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाय x, x - 2 एंड x - 1। अब यहाँ पर इसके दो फैक्टर बनाओ, इसके दो फैक्टर बनाओ, तो फैक्टर बनेंगे आपके x - 3 और x - 2 डिवाइडेड बाय x, x - 2, x - 1। इससे ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 - 3 -1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, इधर से 2 - 1 1 आ गया, तो आंसर बन गया -1/2। ये हमारा आंसर आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू 0 है, नीचे 0 आ रहा है, तो आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर रूट आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ भी रूट आपको दिखाई दे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ना हो तो पहले चांस लो हमेशा रेशनलाइज के लिए। तो रेशनलाइज जब हम करते हैं तो हमें करना क्या होता है, बस पहले तो हम इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो बीच का जो साइन है इसको हम प्लस कर देंगे, अब यहां पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a - b a + b, तो a का स्क्वायर करेंगे ये आएगा, b का स्क्वायर करेंगे ये आएगा, डिवाइडेड बाय x × 2 + x + 2। यहां से ये हो गया कैंसिल, इधर से आ गया x/x 2 + x + √2। इस x से ये हो गया कैंसिल। जब ये नीचे वाला x कैंसिल हो गया तब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो √2 बनेगा, और फिर यहाँ भी √2 बनेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2√2। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी जो सेकंड पार्ट है उसमें भी सेम इसी तरीके से आप रेशनलाइज करेंगे, बड़े आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। ट्राई करके देखना, अगर प्रॉब्लम आए तो बताना मुझे, ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों में रेशनलाइज ही करना है, तो यहाँ भी जैसे अब आपके पास देखो 0 पुट करोगे तो 0 हो रहा है, तो रेशनलाइज करेंगे इसको भी, तो ये आ गया आपके पास 1 + x³ -1 - x³ डिवाइडेड बाय x²। यहाँ पर आ गया आपके पास रेशनलाइज करने के लिए 1 + x², साइन कर दो चेंज, 1 - 1 + x³ है, इधर आ जाएगा 1 - x³ डिवाइडेड बाय, नीचे भी आ गया आपके पास 1 + x³ प्लस में 1 - x³। अब हमने यहाँ पर इसको रेशनलाइज किया तो ये बनेगा आपके पास
ए का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर माइनस का साइन 1 माइनस एक्स क्यूब। नीचे आ गया हमारे पास ये वाला एक्स स्क्वायर रहेगा और रूट के अंदर ये दोनों टर्म आ जाएंगी 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। लिमिट जब तक नहीं लगाओगे तब तक लिखना है, नहीं तो नंबर इसके भी कट जाते हैं, ठीक है। जब तक लगाओगे तब तक लिखना है। तो अब यहाँ पर जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो इस 1 से ये 1 कैंसिल होगा, ये एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, नहीं 2x क्यूब आएगा और नीचे एक्स स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब, इससे ये हो गया कैंसिल। अब ऊपर रह गया खाली x, अब ऊपर x रह गया तो ऊपर तो पुट कर सकते हो भाई, ऊपर तो कर सकते हो, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 0 आ गया, नीचे कुछ भी आए तो आंसर आ गया आपका 0, ठीक है। तो आंसर 0 आ सकता है, बस नॉट डिफाइंड ना आए। यहाँ पर भी सेम वही तरीका अप्लाई करना है, रैशनलाइज ही करना है। ये वाला जो साइन है इसको चेंज कर दो, चेंज करके नीचे से h कैंसिल हो जाएगा, फिर आप लिमिट लगा देना, आंसर आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 14 पे चलते हैं, 10th पे चलते हैं। 10th में कहता है कि भाई x की पावर 8 है माइनस 256 अपॉन x माइनस 2। यहाँ पर रैशनलाइजेशन से नहीं होगा, यहाँ पर फैक्टर से भी नहीं होगा, फैक्टर से हो जाएगा लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा यार। तो हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वही x की पावर n माइनस a की पावर n वाली। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8, क्योंकि 2 की पावर 8 256 ही होता है, और नीचे x माइनस 2। तो ये x की पावर n माइनस a की पावर n वाली प्रॉपर्टी बन गई है। अब इसका जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले आएगा a मतलब 2, पहले आएगा n, a नहीं, पहले आएगा n, फिर आएगा a की पावर n माइनस 1। तो ये आ गया 8 और ये आ गया 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कितना होता है, ये होता है 128। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, 8 2 16 प्लस 6 और 8 1 8 और 2 10, यानी 1024। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th में। इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर x की पावर देखो 3/2 है, तो यहाँ पर भी आपकी पावर या तो 3/2 होनी चाहिए तभी बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो फार्मूला जब हम लगाते हैं तो यहाँ होता है x टेंड्स टू a, मतलब यहाँ पर आपके पास a जो ये वाली वैल्यू है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, ये सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है x, यहाँ पर दिया हुआ है 8, यहाँ पर दिया हुआ है 4, यहाँ पर दिया हुआ है 4। तो ये जो 8 है इसको अगर हम चेंज कर लें, इसको अगर हम 4 की पावर में लिखें तो क्या कुछ बनेगा हमारा, नहीं बनेगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ पर x की पावर 3/2 है, इस 8 की जगह मैं लिख दूँ 4 की पावर 3/2। तो क्या 4 की पावर 3/2 8 के बराबर होता है, चेक कर लेते हैं। 4 की पावर 3/2, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 की पावर 1/2 फिर इसकी पावर 3। 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, और 2 की पावर 3 यानी हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। तो अब हमारे पास फॉर्मेट भी बन गया x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो जो फार्मूला हमारे पास था उसके अकॉर्डिंग पहले आ जाएगा n, आगे आ जाएगा 3/2, फिर a की पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 और 4 की पावर कितनी रह जाएगी 1/2। 1/2 मतलब वही स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 11th में भी आपको इसी तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और थोड़ा सा बना हुआ है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। यहाँ x की पावर 10 है, यहाँ 1024 है, तो 1024 को हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। लेकिन नीचे आपको x माइनस a चाहिए, नीचे तो इसने x की पावर 5 माइनस 32 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसने कुछ ऐसे हमें दिया है, यहाँ पर एक तरह से इसने दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। तो जो x की पावर 10 है माइनस 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, और इसको हम x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, और दोनों क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ की कमी है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो नहीं दिया हुआ है। इनका जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर हमने बनाया था x माइनस 2, क्योंकि यहाँ भी x और 2 आ रहा था, तो वही चीज़ बस वहाँ पर मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं x माइनस 2 से,
और जो डिनोमिनेटर है इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं x माइनस 2 से। तो दोनों को हमने डिवाइड किया तो बैलेंसिंग होगी। बैलेंसिंग के साथ साथ हमारा एक और काम हो गया, हमारा काम ये भी हो गया कि जो फार्मूला में बनाना था वो भी बन गया। तो ऊपर जो आपके पास बना x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो n की जगह तो 10 है, a की जगह 2 है, पावर इसकी n माइनस 1 यानी 9 आ गई। डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 5 है और 2 की पावर 5 माइनस 1 होगी 4। 5 को हम इससे काट देते हैं, 2 की पावर 4 को इससे काटेंगे। ऊपर देखो ये 2 है, ये 2 की पावर 9 है, तो ये 2 की पावर 10 हो गया, नीचे 2 की पावर 4 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6 आ जाएगा और 2 की पावर 6 होता है 64 के बराबर। तो हमारा आंसर बनेगा 64। और सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बस यहाँ पर कुछ वैल्यूज थी, यहाँ पर m और n है। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम उसी तरीके से प्रोसीड करो। जो न्यूमरेटर है इसको आप डिवाइड कर दो x माइनस a से, और जो डिनोमिनेटर है इसको भी आप डिवाइड कर दो x माइनस a से। दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया हमने। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ तो यहाँ n की जगह तो आपको दे रखा है m और a की पावर आ जाएगी m माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, a की पावर n माइनस 1। अब a की पावर जो है ना, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना, तो पावर को माइनस करो तो a की पावर हो जाएगी यहाँ पर m माइनस 1। इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस n प्लस 1, ये हो गया कैंसिल। तो आंसर आया m अपॉन n और a की पावर m माइनस n, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12th में भी आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n है। अब यहाँ पर ये जो 1 प्लस एक्स आ रहा है, यहाँ पर हमें चाहिए होता है सिर्फ x, सिर्फ हमें x चाहिए होता है, लेकिन ये 1 प्लस हमारा काम बिगाड़ रहा है, तो हम इसका काम बिगाड़ देते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं भाई 1 प्लस एक्स को y के बराबर। तो उससे क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख दो आप y माइनस 1। तो लिमिट हमारी क्या बनी, y माइनस 1 टेंड्स टू 0। यहाँ 1 प्लस एक्स की जगह तो सीधा y पुट कर देते हैं, माइनस 1, इस x की जगह आ गया y माइनस 1। तो देखो फॉर्मेट हमारा बन गया, फॉर्मेट हमारा बन गया। हमें बस क्या करना है, इस माइनस 1 को इधर लाना है। तो लिमिट बन गई हमारी y टेंड्स टू 1, ये आ गया y की पावर n, और 1 को तो आप जैसे मर्जी एडजस्ट कर लो, 1 तो अपने घर का आदमी है, ठीक है। अब y टेंड्स टू 1 आ गया, यानी a की वैल्यू 1 है, यहाँ भी देखो 1 आ गई, यहाँ भी 1 आ गई। अब फार्मूला लगा दो n, फिर a की पावर n माइनस 1, यानी आंसर आ गया इसका n। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ऊपर 1 प्लस एक्स की पावर रूट में है, मतलब पावर रूट को हटाएंगे तो पावर हो जाएगी 1/2, और नीचे आपको दे रखा है क्यूब, तो इसको हटाएंगे तो ये बन जाएगा क्यूब रूट, मतलब पावर 1/3। तो दोनों क्वेश्चनों में बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ भी जो 1 प्लस एक्स आ रहा है उसको हम फिर इसी तरीके से हटा देते हैं, जैसे यहाँ पर हटाया। सेम हम यही चीज़ पुट करते हैं। अगर हम यही चीज़ पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास y टेंड्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर बनाए। अब यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, रूट y माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ y माइनस 1। तो अब इनके रूट को आप हटा लो, तो ये हो जाएगा y की पावर 1/2, और 1 को आप ऐसे लिख लो, y इसकी पावर 1/2, इसको डिवाइड कर दो y माइनस 1 से। ऐसे इसको आप हटाओ, y की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, इसको भी डिवाइड कर दो y माइनस 1 से। तो हमने यहाँ पर रूट भी हटा दिया और दोनों को y माइनस 1 से डिवाइड भी कर दिया, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में करा था, ठीक है, बैलेंसिंग करके डिवाइड कर दिया। अब आपके पास ये फार्मूला बन गया। यहाँ पर n की जगह 1/2 है, तो 1/2, 1 की पावर 1/2 माइनस 1, नीचे इधर आएगा 1/3 और 1 की पावर 1/3 माइनस 1। तो 1 की पावर तो कुछ भी कर लो, उसको कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। रह गया 1/2 और 1/3, ये 3 सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3/2। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको वैल्यू निकालनी है n की। अब तक हम इस पूरे की वैल्यू निकाल रहे थे, अब इस पूरे की वैल्यू दे रखी है इसने 108, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट हमें वैसे ही करना है, फॉर्मेट आपको बना बनाया दे रखा है, सीधा फार्मूला अप्लाई करो, n आगे आ गया, फिर 3 की पावर होगी n माइनस 1,
ये दे रखा है आपको 108। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो सॉल्व तो ये आपसे होगी नहीं, मेरे से भी नहीं होगी इवन, ठीक है, सॉल्व नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ भी n है और 3 की पावर n-1 है, तो भाई इक्वेशन तो यहाँ से n की वैल्यू निकालना मुश्किल है। हम ये कर सकते हैं कि इस वाली टर्म को बैलेंस करके एडजस्ट करके इस फॉर्मेट में लेकर आते हैं ताकि यहाँ से हमें n की वैल्यू पता चल जाए दोनों को कंपेयर करके। अब 108 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इसके लिए पहले इसके फैक्टर कर लो। 108 के फैक्टर करेंगे, ये आ गया आपके पास, तो इसमें 2 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 3 बार, तो इसको हमने ऐसे लिखा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। ये जो 2 की पावर 2 है इसको हम लिख सकते हैं 4 और 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 - 1 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो ये जो हमने लेफ्ट में लिखा था इसको कंपेयर करो आप, इससे दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पर n है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ n है, यहाँ 4 है, -1 है, -1 है, तो दोनों इक्वेशन में सिर्फ क्या आ रहा है, n की वैल्यू चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, दोनों से n की वैल्यू आ रही है 4 और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, इसका मतलब n की वैल्यू बनेगी यहाँ पर 4। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से ट्राई करना चाहिए जिससे आपके आंसर निकल जाए। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 13 तक करते हैं क्योंकि इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक और कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहले उस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, साथ ही एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम उसी वीडियो के अंदर खत्म कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कंसेप्ट आपको समझ आया हो तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को करके रखें। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है बेल आइकन को प्रेस कर दें और आपने सब कुछ किया हुआ है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, यानी कुछ ना कुछ ज़रूर करें, ठीक है, ताकि चैनल का साथ और आपका साथ हमेशा के लिए ऐसे बना रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।